कि जब आप जब कोई कौम अपने पाँव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी। 2022 में जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को जिस तरह मैच हराए ना, उसका तो कोई नेवल बदल हो ही नहीं सकता। इंडिया यकीनी तौर पर हमसे बैकफुट पे, और इंशाअल्लाह ताला 2010 में जाके हमने वर्ल्ड कप में जाके सेमीफाइनल खेला था और इंडिया के घर पे जाके हम हारे। क्या हम हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे रहेंगे? और आपको दुनिया फिर इसीलिए सीरियस भी नहीं लेती ना। अप्रोक्सीमेटली लाला $30 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाते। तो क्या आईसीसी को फिक्र नहीं होगी? तो वो सबसे ज्यादा जो गेट मनी उसको मिलती है वो इंडिया पाकिस्तान और मैच से मिलती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वहां से मिलते हैं। तो क्या वो ये अफोर्ड कर सकेंगे? और दूसरा मुझे बताएं, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने हमें कैसे दी है? आईसीसी को नहीं पता इंडिया पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, इंडिया नहीं आ रहा, तो क्यों दी है? ये इसलिए दी है कि एंड जब टाइम आएगा तो इसी तरह एशिया कप की तरह वो कहीं और करवा लेंगे, क्योंकि हम इस बात पे मान जाते हैं, हमेशा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान क्रिकेट टच चैनल पर। दोस्तों, जब से इंडिया ने पाकिस्तान में जाकर एशिया कप खेलने से मना किया है, तब से पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स और सारी मीडिया और जितने भी पीसीबी के अधिकारी हैं सब बौखलाए हुए हैं और आए दिन एक से एक वाहियात बयानबाजी करते रहते। दरअसल पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान में आकर मैचेस खेले और पाकिस्तान के साथ उसकी क्रिकेट चालू हो सके, चाहे उसके लिए पाकिस्तान को कोई भी कीमत चुकानी पड़े और किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन बीसीसीआई पाकिस्तान की ये ख्वाहिश पूरी करने को तैयार नहीं और बीसीसीआई का साफ कहना है कि हम पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में इंडिया आना है तो आए, वरना ना आए, क्योंकि पाकिस्तान में स्टेडियम के बाहर बम धमाके होना आम बात है। और इसी सब को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बातें हो रही हैं और काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि हम भीख मांग कर खा लेंगे, लेकिन हम भी इंडिया नहीं जाएंगे क्रिकेट खेलने अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता है। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में और पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा। और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट के रवाबित एक दफा फिर वो हॉट वाटर में है ये मामला, क्योंकि इंडिया यहां आना नहीं चाहता और पाकिस्तान इंडिया को होस्ट करना चाहता है और पाकिस्तान ने भी कंडीशंस लगा दी हैं। आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ब्लास्टर बैट्समैन साजिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर इंडिया ये स्टैंड ले रहा है कि उनकी गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया हुआ है कि वो नहीं आना चाहते उनकी वजह से, तो इस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अगर ये स्टैंड ले लेती है तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में ना जाए, बल्कि मुझे उसके चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं, क्योंकि बतौर क्रिकेटर आप समझते हो कि जो हाई इंटेंसिटी मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का, और अब इंडिया ने कह दिया है और वो बड़े फर्म बिलीव कर रहे हैं इस बात पे कि जी हम तो नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, या पाकिस्तान तो आएगा ही आएगा। जो उनका ये एक स्ट्रांग उनका एक माइंडसेट है, उसके हवाले से क्या कहेंगे, इतने कंफर्म क्यों है वो इस हवाले से? दुनिया क्रिकेट एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया के मैच एक तरफ, आजकल के मॉडर्न दौर में 2022 में जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को जिस तरह मैच हराए ना, उसका तो कोई नेवल बदल हो ही नहीं सकता। इंडिया यकीनी तौर पर हमसे बैकफुट पे, और इंशाअल्लाह ताला 2010 में जाके हमने वर्ल्ड कप में जाके सेमीफाइनल खेला था और इंडिया के घर पे जाके हम हारेंगे। हमारी हुकूमत यकीनी तौर पर पॉजिटिव है और क्रिकेट और सियासत को दूर रहना चाहिए, क्योंकि आईसीसी को इंडियन लॉबी चला रही है, इंडियन लॉबी पूरी आईसीसी चला रही है। इसका ग्रेट जावेद ने बयान दिया था ना, इसका सारे क्रिकेटर को एक पेज होना चाहिए और जितने भी हमारे चैनलिस्ट हैं एक प्रोग्राम करने चाहिए, हम एक पैच पे होंगे और इंडिया यकीनी तौर पर बैकफुट हो जाएगा। इंडिया की टीम सारा मुकाबला कोई नहीं है, हमारी टीम बहुत बेहतर है। एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, एज ए कोच बात कर रहा हूँ, और हमारे जिस तरह हमारे सारे क्रिकेटर मिलकर बात करेंगे ना, तो इंडिया के जितने भी लोग, उनकी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो, मगर इंडिया यकीनी तौर पर वजीर दाखिला जो उनका वालिद साहब है, उनका बेटा बात कर रहा है, वो सियासी बात करो, सियासी लोग हैं, सारी जिंदगी में सियासत की 2009 मैं आलिया रशीद साहब से पूछ लूं, हमारे मुताबिक खेलने को तैयार हैं, तो ये लोग तो यकीन तौर पर मुंह की खानी पड़ेगी। एक ऑप्शन ये भी है, क्योंकि मैं भी इस बात का हामी हूं कि अगर इंडिया यहां पे आके नहीं खेलता तो फिर जहां दिल चाहे एशिया कप करा ले, फिर पाकिस्तान भी वहां जाके ना खेले। क्या ये आप समझते हैं कि ऑप्शन काबिल कबूल है? ये तो देखिए बात ये है कि बोर्ड को इस पे सोचना पड़ेगा ना कि क्या हम हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे रहेंगे, और आपको दुनिया फिर इसीलिए सीरियस भी नहीं लेती ना। देखिए आज अगर पाकिस्तान, मुझे खुशी हो रही है इस बात पे कि अगर नजम सेठी साहब ये स्टैंड लेते हैं, तो क्या यकीनी तौर पे इसके पीछे गवर्नमेंट की कोई सोच होगी, कोई बड़ों ने बैठ के जरूर स्टेटमेंट देने से पहले सोचा होगा। बहुत सारी चीजों को आपने देखना होता है, आपको अपनी इकोनॉमी देखनी होती है। अब बात वही है कि आप स्टैंड कर किधर रहे हो इस वक्त वर्ल्ड में। तो आई मीन के जज्बाती होके करने वाला फैसला ये बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑफ द डे आपका जो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी अलग जगह, लेकिन दुनिया आपको कुछ नजर से देखती है, इन सारी चीजों को हकीकत कुछ और है। एंड यस एब्सोल्युटली, आई थिंक हमें अपने जो है ना वो जरा जो अपने इर्द गिर्द हमने एक बनाया हुआ है, एक हेलो कि हम इसमें रहते हैं, हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बट बहरहाल है अनफॉर्चुनेट चीज़ है पाकिस्तान को, आई थिंक इवेंचुअली वी विल हैव टू come to terms with what unfortunately India is saying। एक और भी तो ये पॉइंट आ रहा है कि पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि न्यूट्रल मुकाम पे हम भी खेलेंगे अपने मैचेस, हम इंडिया जाके जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन आई थिंक सवेरा और लाला लगता यही है कि आई थिंक ये भी बहुत दूर की बात है, लॉन्ग शॉट है, नहीं मानेगा इंडिया पाकिस्तान की ये जो
अगर पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानेंगे। बहुत मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट्स देखें, ये कोर्ट के हाथ में तो है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, जब तक गवर्नमेंट्स कोई डिसीजन नहीं लेंगी कुछ नहीं हो सकता। बट लाला, जब हम सवेरा इस तरह की चीजें जो है ना अभी ये लॉबी के तहत अब लॉबी करती है, लेकिन अगर आपको याद है शहरियार खान साहब की एक बड़ी जबरदस्त रेपुटेशन है इंडिया में, और तो वो एक लॉबी के तहत आप काम करते हैं, आप जाते हैं, जो बेस्ट डिप्लोमेसी है वो तो यही है कि आप डायलॉग्स के जरिए इसके लिए लॉबिंग करनी पड़ती है। काफ़ी सुन रहे होंगे, सेठी साहब अभी बहरीन से होकर आए हैं और उसमें इंडिया पाकिस्तान इस वक्त ज़ाहिर है बीसीसीआई का एक सर्टन स्टैंड है, पाकिस्तान आके उन्हें सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलनी है, बाकी चीज़ें खेलने को वो तैयार होते हैं, लेकिन क्रिकेट यहाँ पे आके नहीं खेलनी होती। अब ये सजेशन आया है कि जो दुबई में ले जाया जाए, टूर्नामेंट को कतर ले जाया गया है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लाला, इस पूरी चीज़ को ज़ाहिर है बदकिस्मत तो ये है, अभी रविचंद्रन अश्विन का मैं उनके चैनल में ये देख रहा था, उन्होंने ये बोला है कि जी इंडिया कुछ भी करे, एशिया कप खेलने जाए या ना जाए, पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप खेलने आना ही पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। सो लाला, आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। देखिए, जब आप जब कोई कौमें अपने पाँव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी, ठीक है ना। तो आप बात वही है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर डिसीजन लो। आई हैव नो आइडिया कि अगर एशिया कप में वो नहीं आते एंड देन हम वर्ल्ड कप में जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन देखिए स्टैंड कहीं ना कहीं तो आपको लेना पड़ेगा ना, स्टैंड तो फिर आपको लेना पड़ेगा। इसमें इवन के आईसीसी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आईसीसी को सामने आना चाहिए, लेकिन फिर कहूंगा कि आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने।